जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, मैं रामेश्वर जी आज आपके सामने एक दिन की प्रेतनी चुड़ैल साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ। प्रेतनी चुड़ैल का कहने मतलब ये है कि बरगद की वो चुड़ैल जिसको सिद्ध करने की कोशिश की राहुल जी ने, जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने गांव मेंशन किया हुआ था शायद। उनका एक मेरे पास पत्र आया मेल पर। मैंने कई दिनों से मेल अपनी चेक नहीं की थी, तो मैंने देखा कई सारी मेल पड़ी हुई हैं, कई साधना अनुभव, सैकड़ों के लाइन लगी हुई हैं, इतने साधना अनुभव हमारे पास आए हुए हैं। अब वो सही है या नहीं सही है, देखिए मैं सारी अनुभव आपके सामने साझा करता हूँ। कितना क्या सही है, जो मुझे लगेगा कि हाँ रिलायबल है, सही हो सकता है, वो मैं उनसे संपर्क करूँगा, उनसे एक बातचीत करूँगा, उसके पश्चात ही चैनल पर डालूँगा। तो मेरी बातचीत हुई राहुल जी से। इन्होंने बताया कि इन्होंने यह साधना अनुभव कई सारे चैनल को और बताई हुई है। तो मैंने इनसे बोला कि जब आपने साधना चैनल को बताई हुई है तो फिर इसको हमारे चैनल से डालने की क्या आवश्यकता है, लोगों तक तो बात पहुंच ही गई होगी, दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझता हूं मैं। उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी, आप इसे भी एक बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो अन्य साधना चैनल पर नहीं जाते हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो वो आपके चैनल के माध्यम से जो साधना का अनुभव उन्हें प्राप्त होगा वो उसे सुनेंगे और आगे की सीख ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसी है तो मैं बताता हूँ। देखिए उनका पत्र है। गुरुजी को प्रणाम, जय माता दी। गुरुजी, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और आप मेरा पता और मेरी जो ओरिजिनल एड्रेस है वो गुप्त रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पूरा एड्रेस डाला हुआ है और अपना फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। हमारे घर पर शक्ति की पूजा होती रहती है। उनके पिताजी आचार्य हैं वहाँ के, जैसे कुल पुरोहित पहले हुआ करते थे, कुल पुरोहित थे उनके पिताजी, उनके दादाजी, और मतलब पीढ़ियों से चली आ रही थी कुल परंपरा, ठीक है। और उनकी कुल देवी माता महाकाली हैं। वो भक्त माता महाकाली के सैकड़ों वर्षों से उनकी पूजा चलती आ रही है। जैसे मैंने बोला कि कुल पूजा है, तो कुलों के माध्यम से लगातार पूजा चली आ रही है। और उनके एक जो दादा थे, मैंने अपने चाचा के उनके पिताजी के जो बड़े भाई थे, उन्होंने कई बार कुछ ऐसी साधनाएं की जिनके कारण उनका देहांत हो गया। इसी कारण से देहांत हुआ है। कई पीढ़ियों से माँ की पूजा आती आ रही है, अब भी होती रहती है। गुरुजी पिछले साल की बात है, 2022 का जिक्र किया है और उन्होंने पिछले साल की बात की। 2022 में पापा ने माँ की दीक्षा शमशान में ली होगी। तब से उन्होंने माता की अर्थात माता काली की भक्ति चालू कर दी थी। शमशान भूमि में ली गई थी विशेष प्रकार की दीक्षा। उस दौरान मुझे भी कुछ अनुभव होते रहते थे, क्योंकि घर में साधनाएं होती थी, तो उसके अनुभव परिवार वालों को भी होते रहते हैं लगातार, अगर साधनाएं किसी शक्ति की जाती हैं तो, ठीक है। शमशान भूमि में ली गई साधना कैसी साधना थी, किसकी दीक्षा ली हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए मैं जो बताऊँ, शमशान भूमि में मशान काली की, मसानी की दीक्षा दी जाती है। दक्षिण काली की साधना दी जाती है। दक्षिण कालिका यानी कि जिसको मृत्यु की देवी माना जाता है, माता कालिका का ही वो रूप दक्षिण कालिका के रूप में विद्यमान है, जो मृत्युन्मुख होकर खड़ी हुई हैं। क्योंकि दक्षिण का स्वरूप जो है, दक्षिण दिशा का स्वरूप जो है वो यमराज का स्वरूप है, तो जो मृत्यु की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं वो है माता दक्षिण कालिका। मुझसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि दक्षिण कालिका की साधना करनी चाहिए, तो मैं उनको मना करता हूँ कि थोड़ा सा रुकिए। साधना के प्रोसेस में सीधे दक्षिण कालिका की साधना नहीं करनी है। अगर आप वो करते हैं, मृत्यु की ओर मुख करके जो खड़ी हुई माता हैं, उनकी साधना में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस कारण से एक क्रम के बाद आप जाइए, ठीक है, उसके पश्चात आप करिए। तो अब उसे कुछ अनुभव होने लगे, तो उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसके बाद गुरुजी मैंने एक गंधर्व कन्या की साधना स्वयं शुरू कर दी और मैंने 45 दिन तक गंधर्व कन्या की साधना की। मुझे बहुत डरावने अनुभव होते रहे, हालांकि कुछ बहुत अच्छे अनुभव भी थे। गंधर्व कन्या साधना के दौरान सपने में कई बार संकट आता तो माता को याद करता, उनको याद करने से संकट तुरंत हट जाता था। मैं लगभग 43 दिन साधना की और 43 दिन साधना हो जाने के बाद मुझे कोई गंधर्व कन्या प्रत्यक्ष तो नहीं हुई। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे 2 दिन शायद कोई तबीयत खराब हो गई उनके परिवार में, उन्होंने साधना छोड़ दी और उधर व्यस्त हो गए, उनका मन हट गया। पर इस साधना के बाद भी वो लगातार उसको याद करते रहते थे और किसी न किसी कारणवश जो उन्होंने साधना छोड़ी हुई थी, अब उनको यहाँ से कुछ खास अनुभव हो नहीं रहे थे, तो उन्होंने वापस माता महाकाली की साधना शुरू कर दी, उन्हीं की भक्ति में लग गए। अब एक और चीज, इनके 2 भाई हैं, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, तीनों शक्ति के विषय में वार्तालाप घर पर कर रहे थे। कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, किस प्रकार से कौन सी साधना की जाती है। उनमें से एक शक्ति ने कहा, एक भाई ने, उनके छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि मुझे कई पुस्तक मिली हुई हैं जिसमें मसान काली की साधना दी हुई है, प्रेतनी की साधना दी हुई है, एक दिवस की साधना दी हुई है। और इस तरह बैठे बैठे बड़े बड़े बातों में करते रहे और
एक दूसरे की बात पर लगातार ये तंज कसते कि नहीं ऐसी कोई साधना नहीं होती है, होती तो मैं ज़रूर करता, ऐसी कोई शक्तियाँ होती ही नहीं हैं, होती तो मुझे ज़रूर सिद्ध हो जाती, मैंने बहुत कोशिश की। उनके जो बड़े भाई थे उनको इस पर कोई विश्वास नहीं था। वो बस छोटे बच्चे से आप ये समझ लीजिए कि दो छोटे भाई आपस में बात करें, उनकी बातों को सुन करके आनंद लेना कि दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में और ये मनोरंजन कर रहे हैं। वो सामने बैठ करके हंसते रहते थे और उनकी बातों पर हाँ हाँ करते रहते थे कि छोटे भाई हैं, दोनों खुश हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। उनका सोचना ये था कि कोई सामने आए तो बात की जाए, ऐसी कोई वास्तविकता होती ही नहीं, होती होगी तो देखा गया है। और वो कल होने वाली चीज़ों को आज लेकर के टेंशन नहीं करते। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मनगढ़ंत है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं अब आपको एक प्रेतनी सिद्ध करके दिखाऊंगा। और ऐसा करके उनका जो जिन्होंने साधना दी हुई है राहुल, वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उनके बड़े भाई को लगता था ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। छोटा भाई परेशान था कि अरे ये सब ऐसे ही बड़े भैया बोलते रहते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, घर पे माता की साधना होती है, काली की साधना होती है और वो भी केवल दया प्राप्त कराती हैं, कृपा प्राप्त कराती हैं, प्रत्यक्ष वगैरह कोई चीज़ें नहीं होती हैं। एक शक्ति है जो घर का सुचारू रूप से कार्य चला रही है। चुड़ैल, डाकनी, अप्सरा, यक्षिणी कुछ नहीं होती, गंधर्व कन्या कुछ नहीं होती। ऐसा कहने के बाद भी अब जो राहुल थे वो थोड़ा सा उग्र हो गया, क्योंकि बचपन का स्वभाव 18-19 साल की अवस्था, तो उग्र हो गया कि नहीं अब मैं तुम्हें लोगों को साधना करके दिखाऊंगा। ऐसा करके वो वहाँ से निकल गया और उसे किसी अघोरी के पास का रास्ता बताया गया, क्योंकि शमशान उनके पास में था और शमशान पे दीक्षा उसने खुद ही ली हुई थी, है ना। तो वो उस अघोरी के पास पहुँचा। अघोरी के पास पहुँच करके उसने उससे सारी चीज़ें पूछी और उसको सारे से बात बताया कि मुझे कोई ना कोई ऐसी साधना करनी है जिसके माध्यम से मैं लोगों को विश्वास दिला पाऊँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं और मुझे इन्हें प्रत्यक्ष करना है। अघोरी ने एक दो बार समझाया भी कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो उसने, अब अघोरी क्या है ना, पैसों के लालच में आकर के कुछ भी दे देते हैं, है ना। मैं सारे अघोरी की बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ अघोरी जो तुक्ष हैं, जो पूर्ण साधना नहीं जानते हैं और इसलिए कोई ऐसा हो अगर कूप ना हो जाए थोड़ा सा, है ना, क्रोध ना करे। मैं समस्त अघोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे अघोरी हमारे पूजनीय हैं और बहुत सारे अघोरियों से मैं मिलता रहता हूँ, तो ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी अगर किसी को बुरा लगे तो, ठीक है। तो कुछ पैसों के लालच के करके उसने एक प्रेतनी की साधना दी। अब प्रेतनी की साधना कैसी थी? उस प्रेतनी की साधना में बालों को जलाया जाता है और जला करके उसके धुएं में साधना मंत्र पढ़ा जाता है। और बात उसने बताई 2022 के दिसंबर की बात है। उसने अपने बड़े भैया से ही बालों को मंगवा लिया किसी नाई की दुकान से ही, और रात्रि 12:45 से लेकर के 2:54 तक इस मंत्र की साधना को किया। उसने बालों को जलाया और अच्छे रूप से कोई साधना की, सब कुछ उसने किया, बिना डर के सारे काम किए। और जिस कमरे में वो साधना कर रहे थे उसी कमरे में बगल में उनके पिताजी सो रहे थे और दूसरे कमरे पे भैया सो रहे थे। और सुबह की बात है, सुबह करीब 1 बजे की बात है, यानी कि 2:54 तो उसने साधना की। सुबह उठा और सारी चीज़ें हो गई, तो जब सुबह उसी चीज़ की बात हुई, उसको कोई खास अनुभव नहीं, वे हल्की फुल्की आवाज़ें आई और एक छाया उसके आसपास दिखा कि कोई छाया आसपास है जो धक्का दे रहा है, कुछ आवाज़ें कर रहा है। उसे लगा हो सकता है कि ये बाहर की कोई वो हो और बाहर से कोई निकल रहा हो। उसने कुछ खास अनुभव नहीं किया, लेकिन जब सुबह उसके भैया जगे तो भैया ने बताया कि करीब 2 बजे भयंकर जैसे छाती पे कोई बैठ जाता है ऐसा बैठा और बालों को पकड़ करके कस कस के खींचा। भयंकर सर दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने बोला कि, उनके बड़े भैया ने बोला कि मैंने माता काली का नाम लेकर और 2 बार फूंक मारी। उसके पश्चात थोड़ा थोड़ा असर हुआ और सर अभी तक दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ है, सर में बहुत भारीपन है। उसके पश्चात पिताजी ने बताया कि अचानक मेरे कमरे में कोई आया था करीब 2:30 बजे के आसपास और मेरी चारपाई को पीछे से धक्का दिया गया। मैं उठकर काफी टाइम इधर उधर देखा, मुझे कुछ खास एहसास नहीं हुआ। माता काली का स्मरण करके मैं सो गया और मैंने सोते ही फिर से अचानक से गेट तेजी से खुले और खुलने के बाद में ऐसा लगा जैसे कोई बुरी शक्ति एकदम से अंदर आई हुई है। और फिर एक और एहसास हुआ कि मेरे चारपाई के जो पीछे के 2 पैर उठे थे पहले, अब आगे के 2 पैर उठे हैं और उठते ही किसी ने मेरे बालों को स्पर्श किया है और एक धड़ाम की आवाज हुई है और मैं बाहर तक आया हूँ और इधर तो देखा हूँ आगे क्या है क्या नहीं। गेट पूरी तरह खुले पड़े थे और माता काली का जो बाहर घड़ा रखा था, जिस पर मैं रोज अर्घ देता था, जिस पर रोज हवन होता था, वो टूटा हुआ मिला मुझे और माता काली का त्रिशूल गिरा हुआ मिला मुझे। और इतना जब सब मैंने सुना तो मेरा डर तो बहुत ज़्यादा था। ये राहुल जी ने लिखा हुआ है, इतना सब उन्होंने जब सुना उनको डर बहुत ज़्यादा लगा। वो एकांत कमरे में 2-3 दिन तक रहे और वो बाहर नहीं, किसी से कुछ खास बातचीत नहीं की, केवल हाँ हूँ में काम चलाया और आगे बढ़ते गए। 3-4 दिन बाद उनके पिताजी को एहसास हुआ कि इसके साथ में अचानक व्यवहार कैसा हो रहा है। वो उसके कमरे पर गए, उससे सब पूछा। उसने उन बालों की राख अभी भी उस कमरे पे लग रखी और उसके कमरे में घुसते उनको पिताजी को ऐसा लगा इस कमरे में कुछ है जो बहुत तेज से गंध कर रहा है। वो गंध किसकी थी पता नहीं। तो उससे पूछने पर राहुल ने बताया, उन्होंने पिताजी को सारी चीजें बताई कि मैंने किया है, ऐसा ऐसा किया है, ये साधना की हुई है। उनके पिताजी ने बहुत डांटा, वो सही राख को बाहर करवाया और मेरे यहाँ पिताजी ने
3 दिवस तक हवन किया, माता महाकाली का, माता धूमावती का संयुक्त बीज मंत्र का हवन करवाया और मेरे ऊपर से उतारा किए तंत्र काट करवाए गए। और उसके पश्चात मुझे ये भी कहा कि इस प्रकार की शक्ति कभी साधित नहीं जाती है। पापा ने कहा माँ भगवती काली की पूजा हमारे घर पे होती रही है, हमेशा से होती रही, इसलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ना होती माता काली कृपा ना होती हमारे ऊपर, तो आज हो सकता है कि संपूर्ण हमारा जो घर है वो शमशान में बदल गया होता। किसी को कुछ नहीं हुआ। परंतु उन्होंने एक और चीज़ हमसे पूछी है। उनका सवाल ये है कि गुरुजी अगर एक साथ हम 3 शक्तियों को साधें, यानी कि एक को पहले साध लिया, अप्सरा को साध लिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार, फिर चुड़ैल को साध लिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लें, ऐसा ही 2-3 शक्तियों के साथ करें, तो क्या ये संभव है? और ऐसा हो जाने पर क्या चीज़ें सही रहेंगी? देखो, मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि आप सभी को एक संदेश भी है। किसी भी प्रेतनी, अप्सरा आदि की साधना जब आप करने जाएं तो पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण कराएं। कभी भी किसी भी व्यक्ति से ऐसे ही अनायास कोई साधना लेकर, खासकर जो नकारात्मक साधना है, ऐसे ही जब मत करने लगे, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तीसरी चीज़, उनके घर पर माता महाकाली की कृपा थी, कुलदेवी की कृपा थी, इस कारण से उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। परंतु अगर आप गलती से साधना को करते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा निर्णय हो सकता है। यह आपका अंतिम निर्णय भी हो सकता है। आपके संपूर्ण परिवार को शमशान बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि आपने उसे खुद आह्वान किया है। ठीक है, कर्मों के आधार पर उनको क्या मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर आपने उनका आह्वान किया तो आपके कर्म जो खराब थे, उन कर्मों का दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब उनका जो सवाल था कि एक साथ 3 को साधना करना, देखिए अगर आप एक को साधना करते हो प्रत्यक्ष हो जाती है, दूसरी साधना आपको वही बताएगी। अगर आपने उसको पत्नी रूप में किया है, वो अप्सरा है, सकारात्मक है, आपके वचन आपको याद है, उसके वचन उसको याद है, और यह सामान्य साधना इस प्रकार से की गई है कि किसी का भला कर सके, उसमें नेगेटिविटी का एक भी रोल नहीं है, तो वह आपको उच्च साधना करने की सलाह देगी और आपको ये अन्य साधना करने नहीं देगी। अगर आप किसी नकारात्मक साधना करते हैं, चुड़ैल प्रेतनी आदि की साधना कर लेते हैं, उसको पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप कभी साधना में फिर बैठ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी आप साधना में बैठेंगे और उसको एहसास हो जाएगा आप इस साधना को क्यों कर रहे हैं, उसे छुटकारा पाने के लिए, किसी अन्य को साधने के लिए, तो वह आपको पकड़ करके आपके साथ क्या करेगी वह आप ही जाने। कई बार मैंने इन चीज़ों को बताया भी हुआ है कि जब भी कोई ऐसी साधनाएं होती हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई साधना आप कर लेते हैं, वह आपको किस प्रकार से दंडित करती है। खासकर जितनी पिशाचनी शक्ति हैं, वो जब वो किसी भी साधना को करने नहीं देती हैं, अगर आप करने बैठते हैं तो जबरदस्ती उसमें संभोग करके आपको खंडित कर देती हैं। ब्रह्मचर्य खंडित, साधना खंडित, सारी चीज़ें पूरी तरह बेकार हो जाती हैं। तो साधको सबसे पहली बात यह है कि सबसे गंभीरता से इस चीज़ को लें। किसी भी चीज़ को ऐसे सिद्ध मत करें। किसी भी चीज़ को ले करके कहीं से भी कोई चीज़ पा गए, उसको उठा लिया, सिद्ध कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं करना है। देखिए, ठीक है, आपको साधना करना है तो रतिप्रिया अनुरागिणी की, अक्षिणी की कीजिए। ठीक है, आप रतिप्रिया अप्सरा की कीजिए, तिलोत्तम अप्सरा कीजिए, उर्वशी अप्सरा कीजिए। इनकी मनोवांछित फल कामना पूर्ति हेतु साधना कीजिए, बहुत उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। नकारात्मक साधना करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। जो भी करना भी चाहता है, कोई भी साधना कोई करना चाहता है। एक और मेरे पास अनुभव है कि अप्सरा को बुलाया था पर आ गई पिशाचिनी। इसका क्या कारण हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, तो वो मैं आपको कल या अन्य किसी दिन बताऊंगा। अभी के लिए विदा चाहता हूँ। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।